जब भी किसी व्यक्ति को सताया जाता है तो वह कहता है कि ठीक है, मैं तुझे कोर्ट में देख लूंगा। वह ऐसा नहीं कहता कि मैं तुझे राजनीति में देख लूंगा या पुलिस में देख लूंगा या प्रशासन में देख लूंगा। वह कहता है कि मैं कोर्ट में देख लूंगा। उसके ऐसा कहने के दो कारण हैं। पहला तो यह है कि भारतीय कानून में अदालतों को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। वे किसी के मातहत नहीं है। किसी कोर्ट को, जज को बाहर से निर्देश नहीं दिया जा सकता है कि वह किसी मामले को किस तरह डिसाइड करे। दूसरी बात है, खुद लिटिगेंट के, एक्यूज्ड के, पार्टी के हाथ में होता है कि वह अदालत में झूठ को तार तार कर दे, हर झूठे आरोप के ऊपर से नकाब को उतार कर नोच दे, सच का चेहरा दुनिया को दिखा दे। ये लिटिगेंट, एक्यूज्ड पार्टी सच को दिखाने के लिए किसी दूसरे के मोहताज नहीं होते। वे खुद ऐसा कर सकते हैं, खुद के सहारे कर सकते हैं या अपने एडवोकेट की मदद से कर सकते हैं। अदालत में जब कोई आरोपी, पार्टी, वादी, प्रतिवादी अपना केस प्रस्तुत करता है तो उसे राइट टू क्रॉस एग्जामिन दिया जाता है। यह एक कानूनी कंपल्शन है, कानूनी बाध्यता है। यह अवश्य दिया जाना होगा। यह उस आरोपी, पार्टी, वादी, प्रतिवादी का कानूनी हक है। इसे दरकिनार नहीं किया जा सकता। इंडियन एविडेंस एक्ट में, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में, सिविल प्रोसीजर कोड में ये कानून दिए गए हैं और इन कानूनों के बिना कोई आपको दोषी नहीं ठहरा सकता है। इस बात की गारंटी आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बाकायदा दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस बात की रखवाली करता है आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत। लेकिन क्या हो जब कोई जज अड़ जाए कि नहीं, वह इन कानूनों को सही ढंग से काम नहीं करने देगा? क्या हो जब कोई जज मनमर्जी पर उतारू हो जाए कि वह खुद की ही चलाएगा और कानून की राह में टांग अड़ाएगा? तब उन्हें पाठ पढ़ाने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। ऐसा ही हुआ छत्तीसगढ़ के जिला दुर्ग की पोक्सो कोर्ट में। आरोपी के ऊपर 363, 366, 376 आईपीसी का और 5 और 6 पोक्सो एक्ट का केस दर्ज करवा दिया गया था। पीड़िता को कोर्ट में बुलाकर उसके बयान करवा दिए गए थे और तारीख को ध्यान दें 27/11/2018 में PW1 के रूप में उसने अपने बयान कोर्ट के रिकॉर्ड पर दर्ज करवाए थे। बाद में अन्य गवाहों के बयान भी रिकॉर्ड किए गए। 2019 में उस लड़की के माता और पिता के बयान भी हो गए थे। इसी दौरान जो लड़की पहले नाबालिग थी और नाबालिग के रूप में उसके कोर्ट में बयान हुए थे, अब वह बालिग हो गई। मुकदमे में गवाहियां चल ही रही थी, ट्रायल बंद नहीं हुआ था। वह लड़की आरोपी के पास पहुंची और अपने प्रेम का दोबारा इजहार किया। उसने कहा कि पहले वह माता पिता के दबाव में थी, अतः उसने झूठा बयान दिया था। अब वह कोर्ट में जाकर सच बोलना चाहती। आरोपी ने भी बिना किसी लाग लपेट के पूरी बात को सच सच लिखते हुए पीड़िता के आने का, उसके द्वारा प्रेम के इजहार करने का, उसके ऊपर दबाव होने का, उसके द्वारा झूठे बयान देने का पूरा वाकया बयान किया और फास्ट ट्रैक कोर्ट स्पेशल जज पोक्सो एक्ट दुर्ग डिस्ट्रिक्ट, दुर्ग सीजी की कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई कि उसे प्रोसिक्यूटर्स को दोबारा बुलाने और दोबारा क्रॉस एग्जामिन करने का अवसर दिया जाए। इस चैनल पर आप ऐसी ही वीडियोस देख सकते हैं जिनमें कानून पर बिल्कुल नए नजरिए से विचार किया जाता है। फॉल्स एलिगेशंस और फॉल्स केसेस, इनके ऊपर हम आपको वास्तविक कोर्ट केसेस में होने वाली वास्तविक कार्रवाई के बारे में बताते हैं। सच्चे कोर्ट केसेस में झूठे गवाहों को कैसे काबू करें यह बताते हैं। कानून की दूसरी प्रक्रियाएं बताते हैं। जो लोग खुद अपने कोर्ट केसेस को स्वयं समझना चाहते हैं उनके लिए यह चैनल बहुत उपयोगी है। जो यंग एडवोकेट कलीग्स कानून को सीखना शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी यह चैनल बहुत प्रेरणादायक और जानकारियां देने वाला है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। उपरोक्त कोर्ट ने बिना इस बात पर ध्यान दिए कि इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कानून ले डाउन किया हुआ है, बिना इस बात पर ध्यान किए कि लड़की ने स्वयं कहा है उसका बयान झूठा है और अब वह सच बयान बोलना चाहती है, और बिना इस बात पर ध्यान दिए कि कोर्ट का आधार वाक्य है सत्यमेव जयते। आरोपी की उस एप्लीकेशन को स्पेशल जज के ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस कर दिया।
अब आरोपी के पास हाई कोर्ट में जाने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता बाकी नहीं था। हाई कोर्ट ने आरोपी को सुना, लड़की के दोबारा प्रेम निवेदन किए जाने की बात को सुना, उसके माइनर से मेजर हो जाने की बात को सुना, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसलों के बारे में विद्वान एडवोकेट्स की बहस को सुना और अपना निर्णय दिया। हाई कोर्ट ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने मंजू देवी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2019 के फैसले में, जिसका साइटेशन सामने लिखा हुआ है, उस केस में क्या लॉ ले डाउन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंजू देवी के केस में कहा था, कानून का उद्देश्य और चाह संपूर्ण न्याय करने के लिए सब रेलिवेंट फैक्ट्स की खोज करके तथा उनके पुख्ता सबूतों को परखने के बाद एक सही न्याय संगत निर्णय देने के लिए शक्ति प्रदान करना है। यह शक्ति न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप प्रयोग की जानी होगी। इसमें स्वच्छंदता और भावनात्मक आवेग, अंग्रेजी में लिखा था शब्द कैप्रिशियसनेस एंड आर्बिट्रेरीनेस, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस शक्ति में मनमर्जी और आवेगपूर्ण प्रयोग से अवांछित परिणाम पैदा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा था, सेक्शन 311 सीआरपीसी की एप्लीकेशन केवल प्रोसिक्यूशन या डिफेंस की बाकी रह गई कमियों को पूरा करने के लिए, सुराखों को भरने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इससे आरोपी की डिफेंस को भयंकर खतरा पैदा हो जाएगा, प्रोसिक्यूशन को भी इसका बहुत अनुचित लाभ मिलेगा। कोई भी नया एविडेंस दोबारा ट्रायल शुरू करवा देने का स्वांग नहीं हो। यह किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में उस ट्रायल की प्रकृति को पूरी तरह से बदल कर रख देने वाला ना हो। भावी गवाह के द्वारा दिया जाने वाला एविडेंस उस केस के मुद्दों से जुड़ा हुआ हो। हालांकि इसके लिए दूसरी पार्टी को क्रॉस किए जाने का अवसर भी दिया जाना चाहिए। इस प्रकार सेक्शन 311 सीआरपीसी की शक्तियों को बहुत सावधानी और देखभाल कर बहुत प्रभावशाली व मजबूत आधारों पर और न्याय की प्राप्ति के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस कानून में कई विशिष्ट शब्द प्रयोग किए गए हैं और ये शब्द हैं एनी कोर्ट, एट एनी स्टेज और एनी इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग्स, एनी पर्सन, एनी सच पर्सन। यह सब लिखा होना इस बात को सिद्ध करता है कि कोर्ट के पास गवाहों को दोबारा बुलाने की अथाह शक्ति है। यह केवल न्यायपूर्ण निर्णय के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए। इसके बाद हाई कोर्ट ने नताशा सिंह वर्सेस सीबीआई, सामने स्क्रीन पर उसकी साइटेशन देख रहे होंगे, में भी कानून का उल्लेख किया था। वहां क्या कानून दिया गया था यह सामने है। क्रिमिनल प्रोसीजर का प्रमुख उद्देश्य फेयर ट्रायल को प्राप्त करना है और यह कोर्ट का कर्तव्य है कि वह इस फेयरनेस को, न्यायोचित अंश को ऐसे सुनिश्चित करे कि वह कभी भी बाधित ना हो, इसे कोई खतरा पैदा ना हो। इस फेयर ट्रायल में आरोपी, पीड़िता, समाज सबके हित शामिल रहते हैं। इसीलिए फेयर ट्रायल के लिए आवश्यक है कि सभी को उचित अवसर मिलने सुनिश्चित किए जाएं। यह न केवल संवैधानिक बल्कि ह्यूमन राइट्स का मुद्दा भी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए उपरोक्त कानूनों का विश्लेषण करने के बाद और उनके ऊपर विश्वास करने के बाद हाई कोर्ट ने आरोपी को उस प्रोसिक्यूटर्स को बुलाने का अवसर दे दिया। हालांकि कुछ शर्तें भी लगाई, जैसे कि पहले से पूछे हुए सवाल दोबारा नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन हमारे लिए सवाल इससे थोड़ा सा बड़ा है। सवाल लौटकर वहीं आ जाता है जहां से शुरू हुआ था। यदि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया नियम और कानून 2013 से 2019 से या उससे पहले से मौजूद है, तो क्या ये स्थानीय कोर्ट उनका पालन क्यों नहीं करती हैं? पहले से मौजूद कानूनों का पालन न करने से आरोपियों को उच्चतर अदालतों में जाना पड़ता है, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में जाना पड़ता है। उनका समय और धन दोनों बर्बाद होते हैं। इसकी जिम्मेदारी क्यों सुनिश्चित नहीं की जाती है? आरोपियों को ठोकरें खाने के लिए विवश क्यों किया जाता है? आपको झूठे केसेस से बचाने के लिए हम बहुत अनुभवी एडवोकेट्स को एक मंच पर लेकर आए हैं। सारे भारत के हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर अदालत में हम उन लोगों की मदद करते हैं जो झूठे आरोपों में गलती से या अपने भोलेपन से फंस गए हैं। हम उन यंग एडवोकेट कलीग्स की भी मदद करते हैं जिनके पास अभी अनुभव नहीं है लेकिन ऊर्जा है, अपने क्लाइंट को बचाने का जज्बा है। हम उनके लिए एप्लीकेशन, प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, क्रॉस एग्जामिनेशन, स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 313 सीआरपीसी तथा बाकी भी सभी ड्राफ्टिंग पूरी करके दिल्ली से उनके पास भेज देते हैं
हैं। भारत के हर स्थान से एडवोकेट्स हमसे जुड़े हैं और इस तकनीक का फायदा ले रहे हैं। आप भी समय न गंवाएं। आपको आपके केस में नुकसान हो सकता है, यथाशीघ्र हमसे संपर्क करें। विजयी हों, झूठ को हरा दें। हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर जाकर बहुत मूल्यवान जानकारी सरल भाषा में पाएं। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिया गया है। यह हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होता है। हमसे व्हाट्सएप कॉल द्वारा संपर्क करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, मिलने का अपॉइंटमेंट फिक्स करें। इस चैनल की सब वीडियोस को देखें। झूठे आरोपों के खिलाफ हर वीडियो में कोई ना कोई सूत्र आपको अवश्य मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि महत्वपूर्ण वीडियोस मिस ना हो जाएं। आपसे अगली वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।